नमस्कार दोस्तों, आज हम अक्षय तृतीया से संबंधित कुछ जानकारियाँ आपसे बांटेंगे। अक्षय तृतीया किस तारीख को है? इस दिन किस मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए? कौन सा सोना खरीदने का मुहूर्त होगा? इत्यादि बातें। आइए शुरू करते हैं अक्षय तृतीया के इस अंक को। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को अक्षय फल प्रदान करने वाला तथा स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला इस पर्व का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्खा तीज के रूप में भी मनाया जाता है। अक्षय तृतीया पर पूरे दिन अबूझ मुहूर्त होता है। पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर गंगा या अन्य कोई नदी में स्नान करना चाहिए या फिर घर में ही स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। फिर पूजा, दान, जाप, स्वाध्याय आदि करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार अथवा व्यापार का आरंभ करना बहुत शुभ और फलदायक होता है। सही मायने में अक्षय तृतीया पर किया गया कार्य का फल भी अक्षय होता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। यह अपने नाम के अनुरूप शुभ फल प्रदान करती है। अक्षय तृतीया पर सूर्य व चंद्र अपने उच्च राशि में रहते हैं। इस साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 22 अप्रैल दिन शनिवार को सुबह 7:49 से शुरू हो रही है। यह तिथि अगले दिन 23 अप्रैल को सुबह 7:47 तक रहेगी। कलयुग के बुरे प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करके दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा, भगवान गणेश की पूजा और कुबेर भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। धन और भौतिक वस्तुओं जैसे कार, मकान, दुकान आदि की प्राप्ति तथा भौतिक उन्नति के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। इस दिन धन प्राप्ति के लिए किए जाने वाले मंत्र व उपासना बेहद प्रभावी होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:50 से दोपहर 12:20 तक है। अक्षय तृतीया पर पूजा का मुहूर्त लगभग 4.5 घंटे तक है। यह दिन स्वर्ण आभूषण, वस्त्र, वाहन, संपत्ति के क्रय के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त सुबह 7:51 से प्रारंभ हो रहा है। यह अगले दिन सुबह 5:49 तक रहेगा। दान करने से जाने अनजाने में हुए पापों का बोझ कम होता है और पुण्य की पूंजी बढ़ती है। अक्षय तृतीया के विषय में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान बेकार नहीं होता है, यानी आप जितना दान करते हैं उससे कई गुना आपके पुण्यों में वह जमा हो जाता है। इस दिन किसी कार्य को करने के लिए शुभ मुहूर्त या पंचांग देखने की जरूरत नहीं होती। अक्षय तृतीया के दिन सभी मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। इस दिन पूरे दिन शुभ मुहूर्त बना रहता है। आप शुभ मुहूर्त देखे बिना कार्य कर सकते हैं। पूरे दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त रहता है, पर फिर भी कोई भी शुभ कार्य करने से पहले राहु काल का विचार कर लेना चाहिए। दिल्ली में राहु काल सुबह 9:04 से 10:42 तक है। आप अपने शहर का राहु काल ज्ञात कर लीजिएगा और थोड़ा राहु काल का ध्यान रखें। अक्षय तृतीया पर अन्य मुहूर्त इस तरह से है। अक्षय तृतीया पर त्रिपुष्कर योग सुबह 5:49 से सुबह 7:49 तक रहेगा। रवि योग रात के 11:24 से अगली सुबह 5:48 तक रहेगा। इसके साथ ही स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग रात 11:24 से अगले दिन सुबह 5:48 तक रहेगा। त्रिपुष्कर योग के बारे में अगर आपको बताएं तो त्रिपुष्कर योग में कोई भी कार्य करते हैं उसे 3 बार भोगना पड़ता है। अगर आप इस योग में सोना खरीदते हैं तो यह मौका आपको 3 बार और प्राप्त होगा। ऐसे ही शुभ योगों में रवि योग है। इसमें भी पूजा, दान आदि करने से
विशेष फलों की प्राप्ति होती है और अन्य कार्य भी इसमें बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। इसके साथ ही स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग में आप पूजा अर्चना, मंत्र जाप, सिद्धियां आदि कर सकते हैं। विशेषकर अमृत सिद्धि योग में अगर अन्नप्राशन किया जाए तो इसका विशेष फल प्राप्त होता है। अब जानते हैं महालक्ष्मी के मंत्रों के बारे में। पहला मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप रात के 9 बजे से या और प्रभावी बनाना चाहते हैं तो स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग में इसका जाप करें। कम से कम 11 माला का जाप करना चाहिए। इससे धन से जुड़ी समस्या बहुत जल्द समाप्त होती है और घर में बरकत आती है। ओम महादेव्ये च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तनो लक्ष्मी प्रचोदयात्। यह लक्ष्मी जी का गायत्री मंत्र है। इसका भी आप जाप 108 बार रात्रि के समय कीजिए और आने वाली पूर्णिमा तक इसका जाप कीजिए। निश्चित ही आपका दुर्भाग्य दूर होगा और धन की बढ़ोतरी होगी। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही आप सबों का धन्यवाद।